अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरफाज किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पीले चने की दाल। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं हल्दी, नमक, सुर्ख मिर्च, कसूरी मेथी, हरी मिर्च का पेस्ट, खुश्क धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज और चने की दाल। तो ये देखें, दाल मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। तो ये काफ़ी नरम हो चुकी है। यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिए हैं, टमाटर भी काट लिए। अब ये जो प्याज है हम इसको ब्राउन करेंगे। यहाँ पे फ्लेम पे मैंने ऑयल रख दिया है। प्याज को ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। फिर इसको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर ग्राइंडर जार में मैंने पहले से टमाटर जो काटे थे वो डाल के रख दिए हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा हल्का सा पक जाए लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये सारा मसाला हम ग्राइंड करेंगे। मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब ये जो फ्लेम पे हमने ऑयल रखा था इसमें हम डालेंगे हल्दी, मिर्च, नमक, खुश्क धनिया, कसूरी मेथी और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो जो मसाला हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है वो इसमें डालेंगे। अब ये पक चुका है। अब ये जो ग्राइंडर में हमने मसाला ग्राइंड किया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और इस मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे। तो मसाला पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। और 2 से 3 गिलास इसमें पानी डाल के इसको हल्की आंच पे 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो करके। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो दाल पक के रेडी हो चुकी है। ये देखें कितने मज़े की दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालेंगे शिमला मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा। ये याद रखें कि आपने पहले इसमें सुरख मिर्च जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि आखिर पे हम जब हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। तो ये याद रखें कि जब आप सुरख मिर्च डालें तो वो बहुत ही कम मिकदार में डालें। तो ये देखें दाल बिल्कुल अब रेडी हो गई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करें। तो मेरी अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।